की सरता है गंगा, किस्सों कहानियों कथाओं की करमत, इतिहास की विधिहीन अंगहीन प्रणाली है गंगा। भारत भूखंड को पोसने पालने दूध पिलाने वाली मां है गंगा। इस जीवनदायिनी मां का, गंगा मैया का जन्म कब कहाँ कैसे हुआ जानते हैं आप? आइए बैठिए, आज हम आपको दिखाएंगे सुनाएंगे गंगावतरण के पौराणिक मिथक की कहानी। कहानी तब की है जब साथ तीन लोगों में बंटा और बसा हुआ था, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताललोक। उसी सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने, यह जिस भूमि तलस्थ जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाए। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 7,001 पुत्रों और उनकी अक्षात सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। सगर का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वर्गलोक में बढ़ती जा रही थी दैनिक इंद्र की दुविधा। उन्हें लगा कि अगर सगर का प्रभाव बढ़ता रहा तो उनका इंद्रासन भी मिल सकता था। डर कर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे। घोड़े की रक्षा को निकले 7,000 सरपुत्र वहां आ पहुंचे। ऋषि कबीर के पास घोड़े को बंधा दे सरपुत्रों ने ऋषि को घेर लिया। आपकी भूमि छत भी हमारा अश्व चुराकर साधना का नाटक कर रहा है। कपटी सन्यासी, अपना अश्व को हम ऐसे ही दे सकते हैं, किंतु अश्वमेध का अश्व बांधने वाले को दंड देना हमारा धर्म है। आंखें खोल। यदि कपिल ऋषि ने खोल दिया तो तपस्वी लोग से तुम सब हो जाओगे राम। सूर्य के वंशजों को आग से डराना है भूल। बैठो ना। अगर तुम्हें तुरंत आग न खोली तो अभी तेरा दम भीतर तेरे घर से अलग करता हूँ, घोड़ा चोर। उधर सगर चिंतित थे, न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को घूमने चल पड़ा। कपिल ऋषि ने आंख खोली तो सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उनके वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं पर रोग में विष्णु ने हमारे गुरु बावन अंगों का कोना बनकर पहुंचे जहां सारे दरबारी कौमी ब्राह्मण हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 बार भूमि मांगी। पर जब पौने ब्राह्मण ने भूमि मांगनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया।
ब्राह्मण ने पहले ही पल में सारी पृथ्वी नाप ली। वामन ने दूसरा पद जब स्वर में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से निकले उस जलामृत को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भर लिया। बलि, अब बता, तीसरा पद कहाँ हो? मैंने जान गया हूँ, आप ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए महादेव। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में भंग करना है ऋषि दुर्वासा का नाम, तो तू भूलोक में जा, वही पवित्र पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषिवर्य, गंगा है अति अबोध, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध? भूलोक को इसे जाना पड़ेगा, किंतु ना भी। जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी देवी? पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोते धोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और नरक में आएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधन भी तो दिखाना और राज भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई, पर 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का पिता भी राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को मानकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है, पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाए, ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जटा में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए
शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। जय माता कोई भी वर मांगो आज। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साध लें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। गंगा आई भी और नहीं भी पता नहीं कहां हो गई हो। जब पूरा 1 साल बीत गया तो भगीरथ ने शिव जी से पूछा। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया और साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिणाम अनंत है। गंगा के 2500 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा भी दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है, पर अक्सर पाठ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते, संवरते, बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंगत देती है। लगे गंगा के कायम सदियों से ये पुरवकार, हर घड़ी मंद का ये शहर है दामो मदार। अनगिनत है रसियां के कैसे कीजिएगा शुमार, आइए एक बार काशी गंगा की ये है पुकार। Well,